देखिए, सबसे मुख्य बात आती है कि जो परंपरा है, परंपरा अपने स्थान पे चलती है और श्रृंगार की जो व्यवस्था है, वो महादेव के अलग-अलग विग्रहों को धारण करके की जाती है। चूँकि अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में जनता श्रद्धालु है, भावुक है और अपने आकार के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से भगवान का विग्रह तय करती है। यदि हम इस बात पे चिंतन करें कि इस बार श्रृंगार करते-करते आरती के ठीक पूर्व विग्रह का स्थान से अच्युत होना या विग्रह का स्थान से गिर जाना एक प्रकार की अलग प्रकार से स्थितियाँ दर्शा रहा है, तो एक भाग हो सकता है। इसमें दो मत सामने आते हैं। पहला मत यह आता है कि एक लोक परंपरा भी है और एक जनमानस भी है। जनमानस में मुहूर्त, शगुन, अपशकुन इन सब के बारे में कहा जाता है। जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, जैसे हम बोलते हैं कि दीप चैतन्य है और हम किसी प्रकार के संकल्प को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, दीप अस्त हो जाता है, तो हम उसे अपशकुन की श्रेणी में लेते हैं। वैसे ही यदि हम बात करें श्रृंगार की या विग्रह की जो भांग के द्वारा मार्जित किया गया था, यदि वह आरती के ठीक पूर्व गिरता है तो उसमें दो कारण हैं। पहला कारण तो परंपरागत मानेंगे कि जिस प्रकार जब विग्रह का तैयारी किया जा रहा था उस समय कहीं न कहीं वैदिक परंपरा का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखा गया। दूसरी बात आती है कि मन में जब शिवोहम का संकल्प चलता रहे, जब चलता रहे, तो भगवान शिव उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। कभी कभी ये होता है कि भगवान शिव की अपनी इच्छा होती, महाकाल की अपनी इच्छा होती विग्रह को स्वीकार करने की। जब उन्हें स्वीकार करना होता है तो स्वीकार करते ही हैं, जो जनरली इतने समय से हम करते आ रहे हैं। और कभी स्वीकार करने की स्थिति नहीं होती तो वो विग्रह स्थान से हट जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण हम वैज्ञानिक पक्ष की बात करेंगे, जिसे आम विद्यार्थीगण या आम श्रद्धालु जो परंपरा को नहीं समझते हैं, जो धर्म की मूलता को नहीं समझते, वो इस बात को समझ सकेंगे कि जो भगवान शिव का लिंग है वह बेसाल्ट से जो स्टोन की सीरीज होती है उस स्टोन सीरीज से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जब बाहर नमी का माहौल हो, वर्षा ऋतु हो या वर्षा का निरंतर प्रवाहमान हो, तो अंदर की जो आर्द्रता होती है पत्थर की, उस आर्द्रता का वर्षा ऋतु के कारण उष्मा और आर्द्रता का कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन के कारण जो बाहर की आर्द्रता होती है, जो भांग के रूप में हमको दिखाई देती नहीं, लेकिन भांग को दिखाई देती है, भांग गर्म होती है, उसकी तासीर भी गर्म है, कहीं कहीं वो प्रकृति से ठंडी है। किंतु जब विग्रह का आकार लिया जाता है तो वह विग्रह के आकार में आर्द्रता बाहर की और अंदर की आर्द्रता के कारण उष्मा के दोष से उत्पन्न स्थिति बनने के कारण भी यह स्थिति बनी। इस दृष्टि से वैज्ञानिक कारण भी यहाँ पे स्पष्ट होता है कि आर्द्रता और उष्मा का जो संयोग होता है उसमें भी कोई पदार्थ किसी बेसाल्ट के स्टोन की श्रेणी में या सीरीज में या संबंधित पत्थरों की श्रेणी में जब इस प्रकार की स्थिति बनती तो चिपकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए। यदि हम इसके अच्छे बुरे संकेत की बात करें तो ठीक है, जब भी कोई विग्रह हम तैयार करते हैं, व्यवस्थित तैयार होता है, उसके बाद उसका गिरना होता है तो हमारी आत्मा भी दुखी होती है, मन भी प्रभावित होता है, परेशान होता है कि कैसे हो गया। तो एक प्रकार की शंका हमारे मन में होती है। यदि हम ग्रहों की बात करें, ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 9 ग्रह शिव के अधीन है। एक बात स्पष्ट है, वर्तमान में शनि महाराज वक्री चल रहे हैं मीन राशि पर। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे कि जैसे बादल का फटना, बाढ़ का आना, अतिरिक्त वर्षा होना, अतिवर्षण का जिसको बोलते हैं, अतिवृष्टि जिसको कहा जाता है, तो पश्चिम दक्षिण दिशा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर्वतों के दरकने की स्थिति और कहीं कहीं अस्थिरता के साथ भूकंप या जल प्लव की स्थिति या भूस्खलन की स्थिति दिखाई देगी। कोई राशि पे कोई फर्क पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, राशिवार की हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे व्यवस्था अलग है, यहाँ पे राशि से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक बात जरूर आती है कि अपने राशि के अधिपति को अनुकूल बनाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करें, शिव की आराधना करें, जिसके अंतर्गत शिव महिमन स्तोत्र का पाठ आता है, अमोघ शिव कवच का पाठ आता है, रुद्राष्टकम का पाठ आता है, शिवाष्टक का पाठ आता है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव स्तवन का पाठ हम कर सकते हैं, जिससे हमारी राशि की स्थिति सुधार सके। और सबसे मुख्य बात है, भगवान शिव की उपासना प्रति सोमवार करें या रेवार करे, इसमें पंचामृत अभिषेक करे या 7 दिन के हिसाब से 7 अलग अलग पदार्थों को अर्पण करें।